देखो सुखदेव जी ने यहाँ 3 साधन बतलाए हैं, बहुत सावधान होकर सुनिएगा कि कल्याण के सबसे सरल साधन कौन से हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्येष्यता वयम्। 3 साधन क्या है? कथा श्रवण, कीर्तन और स्मरण, ये 3 साधन है। सबसे पहला साधन है कथा श्रवण। सुखदेव जी कह रहे हैं वो कथा श्रवण ये मत समझिए कि हम कथा सुनाते हैं इसलिए कह रहे हैं, आप कोई भी पुराण पढ़ लीजिए, सब साधनों में सबसे श्रेष्ठ सबसे सरल 2 ही साधन कहे गए हैं। वो है एक तो कथा श्रवण और दूसरा है नाम जप, नाम स्मरण। कथा श्रवण की बहुत बड़ी महिमा है। आप विचार करिए कि भगवान शंकर से बड़ा कोई ज्ञानी होगा क्या? पर महादेव जी भी कथा के लोभ को नहीं छोड़ पाते, कथा सुनने के लिए अगस्त जी के यहाँ जाते हैं कि नहीं? एक बार त्रोता जुगमाई शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। कभी नीलगिरी पर्वत पर जाकर काकभुषुंडी जी से कथा सुनते हैं, कभी पार्वती जी को कथा सुनाते हैं। सनकादिक से बड़ा कोई भगवत भक्त होगा? सनकादिक कथा मात्रैक जीवनम, सनकादिक का जीवन ही कथा है। नारद जी सदा कथा के रस में डूबे रहते हैं, जहां कोई कथा प्रेमी मिल जाए, सत्संग मिल जाए, वहीं विराज जाते हैं। हमारे श्री हनुमान जी महाराज अग्रवाल जी, जब लक्ष्मण जी को मूर्छा लग गई, मेघनाथ का वो शक्ति प्रहार हुआ, तो रोते हुए श्री राम जी ने पूछा कि हनुमान, मैंने तुम्हें साथ में भेजा था, फिर तुमने ध्यान नहीं रखा, कैसे शक्ति प्रहार हो गया, तुमने रक्षा नहीं की। हनुमान जी बोले सरकार, मेरी एक कमजोरी मेरे सामने आ गई थी। क्या? बोले जिस समय हम युद्ध के लिए गए उसी समय देवऋषि नारद युद्ध देखने आ गए, और नारद जी आए तो वो आके आपकी कुछ चर्चा करने लगे और आपकी कथा सुनाने लगे, तो मैं भाव में डूब गया, और इतना भाव में डूबा कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेघनाथ ने शक्ति का प्रहार कर दिया। हनुमान जी ऐसे कथा प्रेमी कि युद्ध के मैदान में भी कथा में डूब गए। अच्छा, दूसरा उदाहरण तो आप सबको पता है कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे और सुसैन वैद्य ने कहा था कि सूर्योदय होने से पहले बूटी आ जाना चाहिए, शर्त थी, और रास्ते में एक कथा सुनाने वाला मिल गया। कौन? कालनेमी। भले ही वो नकली था, हनुमान जी ने सोचा कथा वाला मिल गया कोई, वो वहीं स्नान करके बोले यहीं बैठ के कथा सुनेंगे। तो ऐसे कथा सुनने वाले के वो ये भी भूल गए कि सवेरा होने से पहले संजीवनी ले जाना है और वही कथा सुनने बैठ जाए। तो ऐसे हनुमान जी कथा प्रेमी है, इसलिए गोस्वामी जी ने उनके लिए एक शब्द दिया। क्या? रामचरित सोने में कौरसिया, रामचरित सोने में कौरसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, रामचरित सुनबे कौरसिया, रामचरित सुनबे कौरसिया। अच्छा, आप किसी से रसिया कह दो बुरा मान जाएगा, अरे ये तो बड़ा रसिया है, तो अच्छा शब्द नहीं माना जाता। लेकिन रसिया संसार के भोगों का रस लेने वाला कोई हो तो उसके लिए तो ये निंदापरक शब्द है। लेकिन यदि भगवान की कथा, भगवान के नाम का रस लेने वाला है तो भैया उससे बढ़िया क्या हो सकता है। हनुमान जी तो भगवान के चरित्रों का, भगवान के नाम का रस लेने वाले हैं। रामचरित सुनबे कौरसिया, रामचरित सुनबे कौरसिया। अच्छा, राम कथा सुनने से फल क्या मिला हनुमान जी को? राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी के सहित हृदय में विराज गए, ये फल मिला। तो कथा सुनने का लाभ है कि भगवान हृदय में आकर के विराजमान हो जाएंगे। कथा सुनने की इच्छा होने मात्र से
शुश्रूषु तत्क्षणात्, सुनने की इच्छा होने मात्र से हृदय में श्री हरि आके अवरुद्ध हो जाते हैं। तो हनुमान जी महाराज कथा के परम रसिक हैं, भोले बाबा कथा रसिक हैं, सनकादिक रसिक हैं, प्रहलाद जी, नारद जी सब कथा प्रेमी हैं। इसलिए सुखदेव जी कह रहे हैं पहला साधन है कथा श्रवण।